नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट के साइड में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एल&टी यानी कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का जो LT स्विच गियर है मीन्स लो वोल्टेज स्विच गियर है उसके प्राइस लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज जो मैं प्राइस लिस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा वो कॉन्टेक्टर है, ओवरलोड रिले है, इसके अलावा MPCB है और एडम ब्लॉक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और अगले वीडियो में आपका ब्रेकर है, SFU है और MCCB के जो प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्राइस मैं दिखाऊंगा वो MRP है, मैक्सिमम प्राइस लिस्ट है वो। और आप डीलर के पास जब जाएंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो एक अनुमान मिल जाएगा कि आपका किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी स्विच गियर का प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये प्राइस लिस्ट जो है ये न्यू प्राइस लिस्ट है, फिलहाल ये भी यही प्राइस लिस्ट चल रहा है। इफेक्टिव फ्रॉम द 1/11/2019 से चल रही है, अभी तक यही प्राइस लिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कंटेंट्स थोड़ा देख लेते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर है, आपका थर्मल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले है, इसके बाद मोटर प्रेशन सर्किट ब्रेकर है और ये मोटर स्टार्टर है। तो आज ये चार जो स्विच गियर है इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे। और अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपका ब्रेकर है, MCCB है और SFU है और चेंज वायर, ये चार के प्राइस के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज़ करते हैं आपका कॉन्ट्रैक्टर, वो आपका ये 3 बोल कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं जिसका मॉडल नंबर आपका MNX होता है। और ये कॉन्ट्रैक्टर नया भी आया हुआ है, MO कॉन्ट्रैक्टर जो है, तो ये हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। बट MO जो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्राइस है वो MNX से थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में लोगों को MNX का आदत है और ये कॉन्ट्रैक्टर जनरली यूज़ कर रहे हैं, सो इसी कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करना ठीक है क्योंकि स्पेयर पार्ट के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है आपका 9 एम्पीयर से लेकर आपका 650 एम्पीयर AC3 में मिलता है और AC1 की अगर बात करेंगे तो ये 800 एम्पीयर तक मिलता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसा है ये। आपका ये जो दिखा रहा है आपका AC1 है, ये आपका AC3 है, मतलब इसमें आपको 3 फेज सप्लाई यूज़ करेंगे एम्पियर तक, और इसमें आप सिंगल फेज अगर यूज़ करना चाहेंगे 30 एम्पियर तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं MNX 9 जो कॉन्ट्रैक्टर आता है वो AC3 में 9 एम्पियर तक का करंट ले सकता है, जबकि AC1 की अगर बात करेंगे 25 एम्पियर करंट लेगा। ठीक है, इसकी प्राइस की अगर बात करते हैं तो आपका 795 में आता है। MNX 12 में आपका 910 में आता है। MNX 18 जो है 1035 में आता है और MNX 32 जो है आपका 1215 में आता है। ठीक है, तो MNX 22 जो है 1215 में आता है। MNX 18 1035 में आता है। ठीक है, तो अगर MNX 22 की बात करेंगे तो आपका सिंगल फेज में 32 एम्पीयर करंट ले सकता है या सर सकता है, जबकि AC3 में आप 22 एम्पीयर से ज़्यादा करंट इससे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर होता है MNX 12, 18, 22, इसमें एक अलग सा 1 NO और एक्स्ट्रा आपको मिलता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसमें 4 पॉइंट दिख रहा है, तो 3 पॉइंट तो NO रहता ही है जो कि पावर के लिए यूज़ करते हैं, और चौथा जो है होल्डिंग के लिए या अलग से कंट्रोल वायरिंग कुछ करना है तो उसके लिए आप ये चौथे नंबर के कॉन्टैक्ट को आप यूज़ करते हैं। तो आप 1 NO चाहे या 1 NC चाहे आपको मिल सकता है। आगे देखते हैं फ्रेम 2 की बात करते हैं तो आपका MNX 25, MNX 32 और MNX 40 मिलता है। MNX 25 का जो रेट आपका 1235 है, MNX 32 का रेट है आपका 2810 है, MNX 40 का जो प्राइस है आपका 4280 है। वैसे MNX 50, MNX 70, MNX 80 है। और देखिए आपका ये जो जितने भी मिल रहा है आपको फ्रेम 2 और फ्रेम 3, इसमें आपका अलग से NO पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। और इसकी प्राइस करते हैं MNX 25 की प्राइस की बात करें 1235 में आ रहा है। MNX 32 आपका 2810 में आ रहा है। MNX 40 आपका 4280 में आ रहा है। MNX 50 जो है आपका 5475, MNX 70 है आपका 7360 और MNX 80 जो है 9360 में आपको मिल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको इसका प्राइस को चेक करने में या कहीं पे आपको प्राइस देना है कहीं, तो आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना। ये MRP प्राइस है, देखिए MRP लिखा हुआ है, मतलब मैक्सिमम प्राइस है ये। और जब आप डीलर के पास परचेज़ करेंगे तो इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा।
तो वो सब डीलर का अपना अलग अलग डिस्काउंट होता है। सो यहाँ पे डिस्काउंट को बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। आगे देखते हैं। आगे अगर लास्ट वाला पॉइंट में आता हूँ फ्रेम 6 में, तो ये 300 और 400 आपका 300 आपका AC3 में है और जो 400 आपका AC1 में है। और ये जो टाइप MNX 300 आएगा, इसकी जो प्राइस है 39,315 है। MNX 400 की बात करेंगे तो आपका 48,145 है। MNX 550 की बात करेंगे तो आपका 71,700 और MNX 650 की बात करते हैं तो आपका 1,07,295 रुपये का आता है। ठीक है, तो फ्रेम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फ्रेम 1 का कहने का मतलब क्या है कि आपका MNX 9 से लेकर MNX 22 का जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसका जो माउंटिंग रहेगा वो सेम साइज का रहेगा। हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो MCB चैनल पे माउंट हो जाता है। देखिए आपका MNX 22, MNX 22, MNX 22, MNX 40 ये जो है आपका MCB चैनल में माउंट हो जाता है। ठीक है, तो MNX 40 तक, यहाँ तक MNX 40 तक ये सब आपका MCB चैनल में माउंट हो जाएगा। बट इसके बाद MNX 40 के बाद MNX 50 की अगर बात करेंगे तो ये आपका इसको आपको ड्रिल करना पड़ेगा, है ना। अलग से इसमें होल दिया रहता है, वो ड्रिल करके आप माउंटिंग प्लेट या जो कॉन्ट्रैक्टर का प्लेट रहेगा, बिठाने का प्लेट रहेगा, उसमें आप ड्रिल करके बिठाएंगे। तो MNX 45 से लेकर 55 तक का जो रहेगा, नहीं आपको MNX 50 से लेकर MNX 80 तक का रहेगा, ये एक फ्रेम है। सो इसका जो माउंटिंग प्लेट में जो होल्स रहेगा सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये माउंटिंग प्लेट के लिए अलग अलग फ्रेम दिए गए हैं। एमओ कॉन्ट्रैक्टर, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कि एमओ कॉन्ट्रैक्टर है, इसको हम लोग कम ही यूज़ किए हैं और इसका प्राइस यहाँ पे हालांकि ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन अगर बड़ा रेंज की बात करता हूँ, चलो ये देखते हैं। हम एमओ 80 की बात करते हैं। एमओ 80 कितने में आ रहे हैं? 11,115 में आ रहे हैं। और यहाँ पर MNX 80 की बात करते हैं तो आपका 9,380 में आ रहा है ना। तो ये जो प्राइस रहता है MNX, इसका प्राइस ज़्यादा है और इसका जो प्राइस है वो कम है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये स्पेस एरिया भी ज़्यादा लेता है और ये कॉन्ट्रैक्टर स्पेस एरिया कम लेता है। खैर इसके जो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, हमको तो प्राइस से मतलब है। सो अब मैं कॉन्ट्रैक्टर बनाने में, स्टार्टर बनाने में जो कॉन्ट्रैक्टर प्रीफर करता हूँ वो MNX कॉन्ट्रैक्टर ही प्रीफर करता हूँ। बहुत ही ये यूज़र फ्रेंडली है, आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर में आपका AC3 और AC1 दिया हुआ है। तो इसका MNX 9 2P है, इसका 665 है। वैसे MNX 12 2P का 665 है। MNX 18 2P का 770 है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी रिक्वायरमेंट वैसे बहुत कम मिलती है। तो मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करूँगा जो हमको जनरली यूज़ होता है। ये हमको यूज़ होता है, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर है इसका रिक्वायरमेंट हमको पड़ता है। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये MNX 06 जो आ रहा है 950 का आ रहा है। MNX 9 की अगर बात करेंगे तो आपको 980 आ रहा है। MNX 12 की बात करेंगे तो आपका 1050 में आ रहा है। ठीक है, और ये कॉइल की बात करते हैं 24 वोल्ट 110 240 और 4 से 15 वोल्ट कॉइल में आता है। वहाँ पे जो MNX की जो मैं बात कर रहा था, MNX ये वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है इसकी कॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कॉइल जो आ रहा है आपको 110 220 240 एंड 4 से 15 वोल्ट में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं 4 पोल कॉन्ट्रैक्टर। ये आपको 4 पोल कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे आपका 3 फेस RYB और 1 न्यूट्रल है। सो आपको ये 4 पोल कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइस। आपका ये AC1 में ही मिलेगा, है ना, सिंगल फेस में मिलेगा। मतलब ये लाइटिंग में ही यूज़ होगा। ये आपका इंडस्ट्री में जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए या चालू करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप लाइटिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें RYB न्यूट्रल रहेगा। तो अगर AC1 16 एम्पेयर की बात करेंगे तो आपको 1015 मिलेगा। 25 एम्पेयर की बात करोगे तो आपका 1070 में है। 32 एम्पेयर की बात करते हैं तो आपका 1105 में है और 40 एम्पेयर की बात करते हैं तो आपका 1720 में है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर आप लाइटिंग लोड के लिए यूज़ कर पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, ये कंट्रोल रिले है।
जो कि हम लोग कंट्रोल पीएलसी में या और कहीं पर भी हमको कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम लोग ये कंट्रोल रिले यूज़ करते हैं। इससे पहले जो मैं देखा था ये पावर रिले था, सॉरी ये पावर रिले है जो कि 9 एम्पियर, 6 एम्पियर, 9 एम्पियर और 12 एम्पियर में उपलब्ध है। ये हमारे कंट्रोल रिले है, ठीक है, जिसमें आपका एनो एनसी बस मिलता है। देखिए ये 4 NO, 3 NO प्लस 1 NC, 2 NO प्लस 2 NO। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये आपका एनो एनसी इसमें रहता है, और ये जो 5th नंबर को दिख रहा है ये आपका कॉइल के लिए रहता है, कॉइल के लिए पॉइंट्स रहता है। इसमें A1 A2 लिखा रहता है, ठीक है। तो इसकी प्राइस आपको 1065 में मिल जाता है। ये जो भी है सभी का जो प्राइस है वो 1060 रुपये में है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये कैपेसिटिव कॉन्टेक्टर है। कैपेसिटिव कॉन्टेक्टर का उपयोग हम लोग APFC पैनल या जो कैपेसिटर बैंक रहते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ये जो आता है वो KVR में आता है। ये जितने भी यहाँ पे दिखा रहे हैं वो KVR है। और इसकी मॉडल की बात करेंगे तो MOC3, MOC5, MO 8.5। तो ये 3 की बार है, ये 5 की बार है, ये 8.5 की बार है, 10 की बार है, 12.5 की बार है। इसका प्राइस भी देख लेते हैं। आपको 1545, 1650, 1830, 1965 और 2440 इसका रेट है। 15 की बार की बात करेंगे तो आपका 1845 है। 20 की बार की बात करेंगे तो आपको 3250 है। फिर 25 की बार की बात करोगे आपका 3685 है। 30 की बार की बात करूँगा तो आपको 5470 है। इस प्रकार से ये 100 kVAR तक आपको मिलता है, ठीक है। फ्रेंड ये एडम ब्लॉक है जो कॉन्टेक्टर पर में लगता है। ये आपका 2 NO, 2 NC, 1 NO प्लस 1 NC। ये जो दिखा रहा है वो 1 NO 1 NC, ये 2 NO, ये 2 NC वाली ये एडम ब्लॉक है जो कि कॉन्टेक्टर में फिट हो जाता है। इसकी प्राइस की बात करूँ 310 रुपये है। और अगर 4 NO 4 NC, सॉरी 2 NO 2 NC की बात करते हैं, यानी 4 पॉइंट वाली बात करोगे तो आपको 465 में आएगा। वो यहाँ पे पीछे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, ये जो एडम ब्लॉक जो दिखा रहा है ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के ऊपर में लगता है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, MX फ्रंट एडम ब्लॉक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। तो MX देख लीजिए, MX ये देखिए, MX ये मॉडल दिखा रहा है। तो ये जो आपको दिखा रहा है 400 में ये आता है ये। और ये हम जो देख रहे थे वो MNX 9 से 80 तक के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो बड़ी जो हमने कॉन्टेक्टर देखा है MNX 9 से इतना बड़ी जो कॉन्टेक्टर देख रहे हैं उसमें साइड में लगाने के लिए जो कॉन्टेक्ट है वो है ये साइड एडम ब्लॉक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, नहीं ये और है एक्सिलरी एडम ब्लॉक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ब्लॉक, ठीक है। तो ये साइड में लगता है, ये फर्स्ट फ्रंट, फर्स्ट राइट। और इसकी प्राइस की बात करेंगे 565 आता है। ये जो बड़ा बड़ा कॉन्टेक्टर आपने देखा था ना उसमें ये साइड में लगता है, जिसमें आपको 1 NO और 1 NC मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो कॉइल दिखा रहा है MO को दिखा रहा है। और ये जो कॉइल दिखा रहा है ML4, ML3, ML 1.2 का दिखा रहा है। MNX का कॉइल भी दिया होगा इसमें। चलिए वो रहने दीजिए, आप थर्मल ओवरलोड रिले का प्राइस देख लेते हैं। तो हम जो कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहे थे वो आपका MNX यूज़ कर रहे थे। तो उसमें जो लगने वाले जो ओवरलोड रिले हैं वो ये यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि MN2, MN5, MN12 एंड MN12L के रूप में मिलता है। तो इसका प्राइस अपन देख लेते हैं, ठीक है। MN12 है जो कि डायरेक्ट ऑपरेटेड है। और ये जो रहेगा MNX 9 से MNX 40 तक डायरेक्ट लग जाएगा ये। तो इसका जो रेंज है 0.2 से लेकर 0.3 दिया, और इसका रेट है आपको 1265 है। इसके बाद नेक्स्ट जो चेंज है आपका 0.9 से 1.5 में इसका रेट चेंज है, आपको 1275 है। फिर आपका 9 से 15 में आपका 1295 है, बाकी पर का सेम रेट है। फिर आपका 14 से 23 का आपका 1425 है। आपका 20 से 33 में आपका 2120 है। और 24 से 40 में आपका 1265 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं MNX 5 मॉडल में है। और ये जो है आपका MNX 50 से MNX 80 में डायरेक्ट माउंट हो जाएगा। तो ये 9 से 15 की बात करेंगे आपको 2560 में आ जाएगा। 14 से 23 की बात करेंगे आपका 2560 में आ जाएगा। फिर 20 से 33 आपको 2630 में आ जाएगा।
तो इसको भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्राइस अपने जो भी पार्टी वाले हैं उनको दे सकें। ये डायरेक्ट माउंटेड है और ये जो MN2 दिखा रही है सिटी ऑपरेटेड है, मतलब ये अलग से माउंट होगा इसमें, ठीक है, सेपरेट माउंट होगा, ये कॉन्टेक्टर के साथ डायरेक्ट फिट नहीं होगा। वैसे MN12L भी है, ये भी सिटी ऑपरेटेड है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन रिले है। ये मोटर प्रोटेक्शन रिले बहुत सेंसिटिव होता है। और इसमें पावर केबल देखिए यहाँ पे 1 2 3 होल जो दिख रही है, इसमें पावर केबल अंदर चला जाता है डायरेक्ट, और उस केबल की करंट को सेंस करके ये ट्रिप करता है, ठीक है। तो इसके प्राइस देख लेते हैं। 1 से लेकर 2.75 की बात करेंगे तो आपको 29 रुपये में आता है। इसका ऑक्सी सप्लाई 220 है और ये ऑक्सी सप्लाई 110 है, अलग अलग ऑक्सी सप्लाई में आता है, ठीक है। 2 से 5.5 की बात करेंगे तो आपको 2900 में है, ये भी 2900 में है। 4 से 10 की बात करेंगे तो 3500 में आ रहे हैं, और 8 से 22 बात करते हैं, काफ़ी बड़ा रेंज है ये भी 3500 में आ रहा है। 16 से 44 में आपका 4100 में आ रहा है, और 32 से 88 में आपका 4100 में ये आ रहा है, रिले आ रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपका मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर या MPCB के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो ये अलग अलग मॉडल आता है। तो सबसे पहले जो मॉडल है आपका MOG S1 रॉकेट टाइप, यानी कि देखिए ये जो इसमें बटन दिया हुआ है, और MOG H1 रोटी टाइप, देखिए ये जो स्विच है वो रोटी घुमाने वाली है। सो अलग अलग मॉडल है और उसके अनुसार से प्राइस भी अलग अलग है। तो इसका देख लेते हैं। 0.1 से 0.16 का जो प्राइस है आपका 2055 रुपया है। 0.16 से 0.25 का आपका 2055 है, ये भी सेम रेट है। जो नेक्स्ट परिवर्तित रेट है उसको देख लेते हैं। 0.4 से 0.63 ये परिवर्तित रेट है जो कि 2365 है। फिर आपका 2365 कहाँ तक है, आपका 1.6 से 2.5 तक सेम रेट है। फिर 2.5 से 4.0 की बात करते हैं तो आपको 2450 है। फिर आपका उसके नीचे वाला भी सेम है, 2450 है। फिर 6.3 से आपका 10.0 MPCB की बात करते हैं तो इसका आपका 2550 है, ठीक है। और लास्ट अगर 24 से 32 की अगर मैं बात करूँ तो आपको 6280 मिलता है। ये जो प्राइस है थोड़ा सा कम है। अगर नेक्स्ट ये वाले मॉडल में जाते हैं आपका MOG H1 रोटी टाइप, तो इसका प्राइस थोड़ा महंगा है। तो देखते हैं 0.1 से 0.16 का जो रेट आ रहा है आपका 2710 आ रहा है, जबकि ये 2055 था, है ना। और कोई एक मैच कर लेते हैं 2.5 एंड 4.0 का देखते हैं, ये आपका 3125 है। और जबकि इसकी अगर बात करते हैं ये 2450 में आ रहा था। लास्ट देखते हैं 32 एम्पीयर की बात करते हैं तो ये आपका 7300 में आ रहा था, जबकि इसका 6280 में आ रहा था। ये थोड़ा सा महंगा आता है और इंडस्ट्री में मैक्सिमम ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें आप अलग से एक्सटेंडेड रोटी हैंडल भी लगा सकते हैं। आप इसमें एक्सटेंडेड रोटी हैंडल का प्रोविजन नहीं रहता है, सो इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी मॉडल है आपका MOG H1M, MOG H2, तो इसकी भी अगर प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फ्रेंड, इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एसएससीज फॉर द MOG। हमने जो भी कॉन्टेक्टर देखे हैं MOG कॉन्टेक्टर, उसके साथ में ये कॉन्टेक्ट भी लगाना पड़ता है। तो ऑक्सी कॉन्टेक्ट फ्रंट माउंटिंग आपको 1 एम की बात करेंगे 410 रुपये है। तो ये फ्रंट में माउंट होता है, ये फ्रंट नहीं साइड में माउंट होता है। ये इधर जो साइड दिख रहा है इस साइड में इसको हम माउंट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड ये माउंट होता है ये। वैसे ट्रिपल आर्म कॉन्टेक्ट के लिए आपका 720 में आता है ये। ऑक्सी कॉन्टेक्ट लेफ्ट साइड 2 NO आपको 560 में आता है ये। नेक्स्ट दोस्त हमारा मोटर स्टार्टर का है, मतलब रेडीमेड अगर स्टार्टर की बात करें तो L&T रेडीमेड स्टार्टर भी सप्लाई करता है।
डायरेक्ट इनलाइन स्टार्टर की बात करते हैं तो 10 HP का जो मोटर के लिए जो स्टार्टर आता है वो आपका 3310 में आ जाता है। 15 HP का जो मोटर है उसके लिए ड्यूल स्टार्टर की बात करेंगे आपका 5060 में, 20 HP के लिए आपका 8165 में, 30 HP के लिए आपका 13965 में, बस 45 HP के लिए आपका 19120 में और 30 HP के लिए आपका 17160 में आपका रेडीमेड स्टार्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक टाइमर है जो कि स्टार लेटेस्ट स्टार्टर में यूज़ होता है। इसकी जो रेंज है आपका 3 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रहता है और 1430 इसका प्राइस है। और दूसरा 12 सेकंड से लेकर 120 सेकंड तक रहता है और ये भी 1430 है। ठीक है, ये फुली ऑटोमेटिक स्टार लेटेस्ट स्टार्टर है। इसका भी प्राइस देख लेते हैं। ये आपका 17.5 HP से स्टार्ट हो रहा है, 17.5 HP, और इसमें करंट सेटिंग आपका 9 से 15 एम्पीयर तक रहेगा। इसका जो प्राइस आपका 11,145 है। फिर आपका 30 HP स्टार्टर की बात करेंगे तो आपका 12,465 है। फिर 40 HP का आपको 20,505 है। 50 HP का 32,930 है। 75 HP का आपका 54,570 है। और लास्ट वाला जो 125 HP का बात करेंगे तो आपका ये हो रहा है 1,16,420 है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से ये LNT यानी कि लो वोल्टेज जो स्विच कह रहे हैं इनका ये प्राइस है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे SFU है, आपका चेंज ओवर है, ब्रेकर है, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिक गाइड्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।